सुंदर वन जंगल में रानी चिड़िया अपने पति पिंटू चिड़ा के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद रानी चिड़िया ने 2 अंडे दिए। अपने अंडों को देखकर दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन पिंटू चिड़ा रूढ़िवादी था। उसने रानी चिड़िया से कहा, रानी, मुझे सिर्फ बेटे ही चाहिए। अगर बेटियां हुई तो मैं तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा। अपने पति की बातें सुनकर रानी चिड़िया बहुत चिंतित हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे इन अंडों में से सिर्फ बेटे ही निकलने चाहिए। अगर बेटियां हुई तो पिंटू जी मुझे और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब अंडों में से बच्चों के निकलने का समय आ गया था, जिससे रानी चिड़िया और ज्यादा चिंतित रहने लगी। एक दिन पिंटू चिड़ा खाना लेने के लिए बाहर गया हुआ था। तभी उन अंडों में से 2 बच्चे बाहर निकल आते हैं। उन बच्चों को देखकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि उन दोनों अंडों में सिर्फ बेटियां ही थी। कुछ देर बाद पिंटू चिड़ा खाना लेकर आ जाता है और आते ही वह क्या देखता है कि दोनों में सिर्फ बेटियां ही है, जिससे वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और रानी चिड़िया से कहता है, अरे कलमोही, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिर्फ बेटे ही चाहिए, लेकिन ये तो बेटियां हैं। अब तुम अपनी इन मनुष्य बेटियों को लेकर मेरे घर से बाहर निकल जाओ। नहीं नहीं पिंटू जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह तो भगवान की देन है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं अपनी इन छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन पिंटू चिड़ा उसकी एक भी नहीं सुनता और उनको घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद रानी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर दूसरे जंगल में जाकर रहने के लिए घर ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसको एक पुराना घर मिलता है, जिसमें वह अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। ऐसे ही रहते रहते कई दिन बीत जाते हैं। अब रानी चिड़िया की बेटियां भी बड़ी होने लगी। उनमें से बड़ी बेटी टुनटुनी बहुत समझदार थी। एक दिन रानी चिड़िया खाना लेने के लिए जंगल में जाती है तो वहाँ पर उसे शिकारी चील मिल जाते हैं। अरे वाह, आज तो चिड़िया का ताजा ताजा स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा। आज तो हमारी दावत हो गई। नहीं नहीं चील, मुझे मत मारो, घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दुष्ट चीलों के ऊपर तो खून सवार था। वह रानी चिड़िया की एक भी नहीं सुनते और उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और इधर घर पर उसके बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते करते शाम हो जाती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। वह बच्चों से कहता है, बच्चों, तुम्हारी माँ को तो शिकारी चीलों ने मार डाला है। यह सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब टुनटुनी के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। इसके बाद टुनटुनी काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगती है, लेकिन कहीं पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता और वह थक हार कर घर पर आकर बैठ जाती है। अगले दिन टुनटुनी फिर से काम की तलाश में जाती है और वह कालू कौवे की दुकान पर जाकर विनती करती है, कालू सेठ, मुझे कोई काम दे दो, मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है। यह सुनकर कालू सेठ को टुनटुनी पर दया आ जाती है और वह टुनटुनी को अपने घर के झाड़ू पोंछा करने के लिए रख लेता है,
जिससे टुनटुनी को कुछ पैसे मिलने लग जाते हैं। अब उनका जीवन आसानी से कटने लगता है। इसके बाद टुनटुनी अपनी छोटी बहन चुलबुल का दाखिला एक अच्छे से स्कूल में करवा देती है और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।